So students, let's start exercise 2.2 linear equation in one variable, okay, of class 8th. So first question they give us is, मैंने आप सभी लोगों को पीडीएफ भेज रखी है इस चैप्टर की लीनियर इक्वेशन की, उसमें से क्वेश्चन एक एक बार जरूर पढ़ना है सभी को, है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखूंगा वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसी वजह से बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा और करके दिखाऊंगा, बस क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। तो वो जो क्वेश्चन लिखने का है वो आपको देखना पड़ेगा पीडीएफ में, वो मैंने शुरू में ही भेज दी थी जब ये चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। तो उसको सेव करके रखो अपने मोबाइलों में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? तो किसी ने समझा क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं if you subtract 1/2, अगर हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर में से 1/2 को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं 1/2 को, फिर माइनस करने पे हमको जो आंसर मिलेगा उसको मैं 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो है 1/8। क्या है वो? 1/8। तो मेरे को बताओ कि नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर है x। क्या है नंबर? x। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द नंबर बी x। हमने मान लिया कि नंबर x है, लेट का मतलब मान लिया, लेट द नंबर बी x। अब जो हम नंबर के साथ करना था ना हमें, वो हम x के साथ करेंगे और देखेंगे कि x की क्या वैल्यू आती है। तो पहले उन्होंने कहा था कि 1/2 को माइनस करो, तो x माइनस 1/2। फिर उन्होंने कहा था कि x को 1/2 में से 1/2 को x में से माइनस करो और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करो। अब x में से मैं 1/2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा जी? क्या आंसर आएगा? माइनस करके देखते हैं, ध्यान से देखना कि कैसे होता है माइनस। x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आया? 2। किस किस का लिया है? 1 और 2 का, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आया है। ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। फिर 2 को बिल्कुल जैसे वैसे करते हैं ना दूसरे नंबर के साथ, वैसे ही करेंगे, बस इसमें x है। फिर 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड किया, क्या आया? 2 ही आया। अब उस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, किस 2 को? जो डिवाइड करके आया है, ठीक है। उस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया हमारे पास? 2x। क्या आया? 2x। दोबारा देखो, 1 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 2। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 2x। डिवाइड करने पे जो आंसर आया उस वाले 2 को। फिर उसके बाद अब इस वाले पे आते हैं, 2 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? -1। समझ आ गया? तो हमारे पास माइनस करके ये आया है। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दो। तो कर देते हैं, आंसर ये आया है, तो इसमें मल्टीप्लाई हमने कर दिया 1/2। वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1/8 आया। क्या आया? 1/8। तो यानी कि इसका जो आंसर है इक्वल टू में वो 1/8 आया, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। क्या बोला है? पहले 1/2 को माइनस करो, माइनस करने पे हमारे पास ये आया, फिर जो आएगा उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हमने ये किया 1/2। फिर वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो 1/8 है, तो जो आंसर आया यानी कि इक्वल टू 1/8। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 तो ऊपर वाले से हो जाएगा, 2 नीचे वाले से, तो 1 ऊपर वाले से हुआ तो वही रहा, 2 नीचे वाले से हुआ तो 4 हो गया, इक्वल टू 1/8। अब क्या करेंगे? अब देखो क्या करेंगे,
अब हम प्रीवियस वाली एक्सरसाइज जो की थी उस पे जाते हैं। उसमें क्या किया था हमने, उसमें हमने किया था कि x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी हमको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वही नंबर बताना है हमको क्या नंबर है वो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। बाकी सभी को क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ कैसे लेके जाएंगे, उल्टा करके। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 4 यहाँ डिवाइड में है, किसमें है, डिवीजन में है 4 इस पूरे के साथ, तो वहां जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। बिल्कुल 2x माइनस 1 अपॉन 4 का मतलब अपॉन डिवाइड ना, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसे ही होगा, हाँ जी ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अब इसको काट सकते हैं हम क्योंकि पीछे मल्टीप्लाई का साइन है ना। 4 8 से कटा, 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 4 बाय 1, कटने पे क्या आया, 4 1 4 4 2 8, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2, तो हमारे पास हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 2। क्लियर, हाँ जी इधर लिखते हैं, ये आया हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब माइनस 1 को हटाएंगे, उधर जाके माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1। हाँ जी, तो 2x इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो गया जी, प्लस 1। अब क्या करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, डिवाइड प्लस करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लिया 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 1 को 2 से डिवाइड किया 2, फिर उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3 बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो 2x का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2x का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 वहां जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 3 बाय 2 है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो डिवाइड का क्या मतलब होता है, अपॉन में लिखना, डिवाइड का क्या मतलब होता है, अपॉन में लिखना। तो इसीलिए ये 2 तो यहाँ पहले से ही था, ये वाला 2 यहाँ से नीचे चला गया अपॉन में, ठीक है, अपॉन में चला गया, तो अपॉन में चला गया तो अपॉन में आ गया, और अपॉन वाले के साथ यानी नीचे वाले के साथ वो मल्टीप्लीकेशन में है। समझ आ गई बात, यहां से यहां वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, और यहां से वो डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड हो गया, 3 से। अब 3 से एक 2 पहले से डिवाइड था, अब ये दूसरा 2 भी डिवाइड होगा, ठीक है, तो वो नीचे वाले जो 2 पहले से डिवाइड था उससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया, जब भी कोई चीज नीचे जाती है ना तो वो नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, और अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो वो भी ऊपर जो होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। नीचे जाने का मतलब होता है डिवाइड होना, ऊपर जाने का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, लेकिन ऊपर जो चीजें होंगी नीचे जो चीजें होंगी उनसे वो मल्टीप्लाई ही होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, x इक्वल्स टू 3 बाय 4, x इक्वल्स टू 3 बाय 4, तो ये हमारा नंबर था जो हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बार बार रिवाइंड कर करके देखिए, बार बार एक एक बात जो मैंने बोली उसको सुनिए, वो सभी रूल्स हैं, वो रूल्स आपको मेमोराइज होने चाहिए, याद होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन फटाफट कर सके, सोचने की जरूरत ना पड़े अब क्या होगा अब क्या होगा। ये जो अब क्या होगा वाला है ना, ये तब होता है जब रूल्स याद नहीं होते। तो रूल्स कब याद होंगे, जब बार बार देखेंगे और बार बार करेंगे। आपको ये तो हो गया होगा, एक बार ये क्वेश्चन कर लिया, हाँ अब तो हो गया, अब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कम से कम एक क्वेश्चन को 5 बार करना पड़ेगा, तब जाके वो रूल दिमाग में फिट होगा और हर क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। वरना बैठे रहना, हो नहीं रहा। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए एक क्वेश्चन को 5 बार करना है सभी को, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। ये एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है हमारे पास, इसका पेरीमीटर कितना है 154। पेरीमीटर क्या होता है, ये सभी साइड्स को अगर प्लस करेंगे तो हमको पेरीमीटर मिलेगा, यानी कि दोनों लेंथ और दोनों ब्रेड्थ को यदि प्लस करते हैं तो हमको पेरीमीटर मिलता है। और साथ ही साथ पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऐसे भी निकाल सकते हैं पेरीमीटर, कैसे भी निकाल सकते हैं। बेसिकली जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सारी साइड्स को प्लस करके, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। पेरीमीटर है 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा है। किससे 2 मीटर ज्यादा है देखते हैं। ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से, यानी कि इसके ब्रेड्थ के दुगने से। ट्वाइस का मतलब दुगना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो लेंथ है, दोबारा सुनो, जो लेंथ है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 2 मीटर ज्यादा है। किससे, ब्रेड्थ के ट्वाइस से, ब्रेड्थ के ट्वाइस से। व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। पूल की लेंथ और ब्रेड्थ आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो पहले इन्होंने क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 154 मीटर है ना, हाँ 154 मीटर। लेट द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है x, क्या मानेंगे ब्रेड्थ को x। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ इन्होंने क्या बोला था, ब्रेड्थ से 2 ज्यादा है। ब्रेड्थ के दुगने से 2 ज्यादा है, ब्रेड्थ के दुगने से 2 ज्यादा है। तो ब्रेड्थ तो हमारी x है, तो लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ का दुगना यानी कि 2 मल्टीप्लाई x यानी कि 2x प्लस 2, क्योंकि दुगने से 2 ज्यादा है ना। तो ये हमारी लेंथ हो गई 2x प्लस 2, ब्रेड्थ हमारी हो गई x और पेरीमीटर हो गया 154। इन तीनों चीजों को, हमको ब्रेड्थ भी पता है, हमको लेंथ भी पता है, हमको पेरीमीटर भी पता है। ये पेरीमीटर के फॉर्मूले में लगा देंगे, लगाओ। पेरीमीटर p कितना है 154, तो 154 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, ये l लिखा है ना, तो l की जगह पे ये लिख दो 2x प्लस 2 प्लस ब्रेड्थ कितना है x, तो ब्रेड्थ की जगह पे x लिख दो। ये आ गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि x को एक तरफ करके बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी ब्रेड्थ, क्योंकि ब्रेड्थ को हमने x माना था, ठीक है। तो 154 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, अब देखो ध्यान से सुनना, जो लाइक टर्म्स होते हैं ना वो ही आपस में प्लस या माइनस होते हैं, ठीक है। तो यहां लाइक टर्म कौन कौन से हैं, 2x और x, क्योंकि दोनों में x है तो इसीलिए ये लाइक टर्म है। तो 2x और x मिलके क्या हो गया 3x प्लस 2, है ना। 2x को x में प्लस किया तो क्या आया 3x और प्लस 2, ओके, हाँ जी। अब देखो 2x के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, 2 मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइड में होने का क्या मतलब होता है, डिनोमिनेटर में होना। तो ये डिनोमिनेटर में हो गया इक्वल टू 3x प्लस 2, समझ आ गया, हाँ जी। ब्रैकेट खोल दिया हमने, क्योंकि अंदर का तो सॉल्व हो ही चुका है। अब ये दोनों लाइक टर्म नहीं है ना, तो इसीलिए इतना ही हो सकता है सॉल्व, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये प्लस नहीं हो सकती क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट खोल दिया। अंदर का सॉल्व हो गया। जब सॉल्व हो चुका होता है तो ब्रैकेट खोल देते हैं, और सबसे पहले ब्रैकेट ही खोलते हैं। तो हमने खोल दिया, 2 यहां चला गया नीचे, हाँ जी बिल्कुल चला गया नीचे। अब 2 को इससे डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, आप लोग डिवाइड करके देख लेना। तो क्या है 77, क्या है 77, तो यानी कि 77 इक्वल्स टू 3x प्लस 2।
77 इक्वल टू 3x प्लस 2। अब 2 यहाँ प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 77 माइनस 2 इक्वल टू 3x। x को एक तरफ अकेला छोड़ना है, चाहे वो LHS हो चाहे वो RHS हो, कहीं भी हो, बस x को अकेला छोड़ना है। 77 में से 2 माइनस किए, कितना बचा 75 इक्वल टू 3x। 75 इक्वल्स टू 3x, यहां लिख देता हूं दूसरी तरफ, ऊपर वाला फॉर्मूला लिखे रहने दूंगा जो हमने यूज किया है, दूसरे वाला इरेज कर दिया है, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, इसमें करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 75 इक्वल टू 3x। अब 75 इक्वल टू 3x, 3x के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, 75 इक्वल टू x अपॉन 3, काटो इसको, 3 to the 6, 3 5 the 15, कितना आया 25 इक्वल टू x, यानी कि x की क्या वैल्यू आ गई 25, x की क्या वैल्यू आ गई 25। इसको ठीक से भी लिख सकते हैं ऐसे हम, x इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 25। x हमने किसको माना था ब्रेड्थ को, तो यानी कि जो ब्रेड्थ की वैल्यू है हमारे पास वो 25 है, ठीक है। अब लेंथ की क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो x को और उसमें 2 प्लस कर दो, लेंथ आ जाएगी, क्योंकि लेंथ तो हमको यही पता है, x की वैल्यू अब हमको मालूम है, तो जो x है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 25। लेंथ निकालो, लेंथ निकालने के लिए 2x प्लस 2, 2x का क्या मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 25 लिखो, 25 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 25 50 प्लस 2, 50 प्लस 2 52, तो यानी कि लेंथ हमारी आ गई 52, लेंथ हमारी आ गई 52 और ब्रेड्थ हमारी 25 थी, यहां लिख दो ब्रेड्थ है 25, तो लेंथ भी मिल गई ब्रेड्थ भी मिल गई, यही आंसर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बार बार करके देखना है। कितनी बार करना है 5 बार करना है, और 5 बार ये ऐसे नहीं करना कि एक बार कर लिया तो अब बार बार उसी में से देख के करो, नहीं, हर बार नया सोच सोच के करना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जल्दी जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे कोई भी। द बेस of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter। आइसोलिसिस ट्रायंगल का जो बेस है वो 4 by 3 सेंटीमीटर है। आइसोलिसिस ट्रायंगल कौन से होते हैं, those triangles whose sides, two sides are equal, whose two sides are equal and two angles are equal, जिसके दो एंगल और दो साइड्स बराबर होते हैं, तो वो आइसोलिसिस ट्रायंगल होते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोलिसिस ट्रायंगल इज 4 by 3। इन्होंने बेस का दे रखा है कि जो बेस है वो 4 by 3 है, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 होल 2 by 15, और साथ में पेरीमीटर भी दे रखा है। पेरीमीटर कितना है 4 होल 2 by 15, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स को प्लस करके जो है ट्रायंगल की वो भी दे रखा है। What is the length of the remaining equal sides? जो बची हुई बराबर साइड हैं उनकी लेंथ क्या होगी वो हमको बताना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आइसोलिसिस ट्रायंगल बनाया, ये आइसोलिसिस ट्रायंगल, हाँ जी, ये बेस है, ये क्या है बेस। जो बेस होता है ना उसके अलावा जो बची हुई साइड्स होती हैं दो, वो बराबर होती हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो मान लो कि जो दो बराबर साइड है वो x है, अगर ये x होगी तो ये भी x होगी, दोनों x होंगी, हाँ जी। जो बेस है वो कितनी है, ये बेस है ना, कितनी है ये दे रखी है इसकी लेंथ, बेस की लेंथ कितनी है 4 by 3 सेंटीमीटर, बेस की लेंथ है 4 by 3 सेंटीमीटर। और इन्होंने बोला है कि इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर होता है क्या है x प्लस 4 by 3, तीनों को प्लस करके वही पेरीमीटर होता है। तो यानी कि ये वाली साइड भी x है, ये वाली साइड भी x है, ये वाली साइड 4 by 3 है, इन तीनों को प्लस किया तो मेरे को पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 4 होल
2/15, तो पेरीमीटर की जगह मैंने ये लिख दिया, इक्वल टू x प्लस 4/3, ऐसे हो जाएगा। अब इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, लेट द इक्वल साइड्स बी x, मान लो कि जो बराबर साइड हैं वो क्या है, x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 4 होल 2/15, ये दे रखा है पेरीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना बचा 60, 60 को 2 में प्लस किया 62, तो 62/15 ये पेरीमीटर है, ठीक है। तो करो भाई, पेरीमीटर की जगह पे ये लिख देंगे 62/15 इक्वल टू x प्लस 4/3। अब मैंने बताया था जो लाइक टर्म्स होती हैं खाली वही प्लस माइनस होती हैं, तो x और x प्लस होंगे आपस में, कितना आया 2x प्लस 4/3 एज इट इज रहा, इक्वल टू 62/15। अब देखो 4/3, वैसे तो 3 यहाँ डिवाइड में है, लेकिन पूरे के साथ डिवाइड में नहीं है, खाली 4 के साथ डिवाइड में है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा एक नंबर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक नंबर। ये 2 नंबर नहीं है या 3 नंबर 4 नंबर ऐसे नहीं है, ये पूरा अकेला है, ठीक है। ये अकेला नंबर है, एक है ये पूरा, क्योंकि 3 अगर पूरे के साथ डिवाइड में हो जाता तो 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन 3 खाली एक के साथ ही डिवाइड में है, तो ये पूरा एक ही नंबर माना जाएगा। 4/3 यहाँ प्लस का है, वहां जाके किसका हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला है ऋतिक ने, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 62/15 माइनस 4/3 इक्वल टू 2x, 2x यहाँ पे अकेला बच गया, x को अकेला करना है ना हमें धीरे धीरे करके। तो 15 और 3, इसका एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लेके देख लेना, 15 आया, ठीक है। 15 को 15 से क्या करेंगे, डिवाइड, क्या आया 1 को 62 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 62। अब 3 को 15 से डिवाइड किया, क्या आया 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया -20, कितना आया -20 इक्वल टू 2x, ठीक है जी, हाँ जी। अब 62 में से 20 माइनस किए, कितना बचा, उधर करते हैं, सिक्सटी टू में से 20 माइनस किए, कितना बचा 2, 42/15 इक्वल्स टू 2x, ठीक है, हाँ जी। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में, वहां जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में होगा तो मतलब नीचे आएगा, 15 यहाँ पहले से डिवाइड में है तो 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू x, ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है, ठीक है। और उसको आपने बार बार करना है, इसको भी बार बार करना है, 5 बार कम से कम, हर क्वेश्चन 5 बार करने हैं। तो अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हुए, लेकिन आपको कितने करने हैं, 15 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 42 अपॉन, अब देखो यहां पे 2 नीचे आ गया, तो 2 और 42 एक टेबल में आते हैं, हाँ जी 2 के टेबल में आते हैं, इसको काट दो 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमारे पास कितना आया है 21/15 इक्वल टू x की क्या वैल्यू आई है 21/15, 21 और 15 एक टेबल में आते हैं, हाँ जी 3 के में, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो 7/5 आया है, क्या आया 7/5। तो हमारे पास यहाँ भी एक लाइन डाल देते हैं, x की क्या वैल्यू आई है 7/5, तो यानी कि जो इक्वल साइड थी ये और ये 7/5 है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ये निकालने को इन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर्स का सम 95 है, यानी कि अगर दो नंबर को प्लस करें तो मेरे को क्या मिलेगा 95। इफ वन नंबर इज इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, यानी कि 15 से ज्यादा है, व्हाट आर द नंबर्स, दोनों नंबर्स बताओ कितने होंगे। इफ वन नंबर एक्सीड्स अदर बाय 15, तो मान लो कि पहला नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर क्या है x है, तो दूसरा नंबर उन्होंने बोला है x से 15 ज्यादा है, एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो यानी कि दूसरा नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर 15 ज्यादा है x से, तो सेकंड क्या हो गया x प्लस 15, क्योंकि वो उससे 15 ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर x प्लस 15 है, तो उन्होंने बोला है इन दोनों नंबर को यदि हम प्लस करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स तो हमको 95 मिलेगा। क्या मिलेगा 95, तो इन दोनों को प्लस करो, x प्लस 15, ये वाला पहला नंबर, ये वाला दूसरा नंबर, इक्वल टू 95। यहां से x की वैल्यू निकाल दो, है ना, x क्या है, लाइक टर्म है, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, 15 यहाँ प्लस का है, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15, x को एक तरफ करना है, तो 95 में से 15 माइनस किए कितना बचा 80, 2x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 80, 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 2, कट गया 40, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली 40। तो एक नंबर कितना था हमारा 40, दूसरा नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर आया है, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 15,